Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं परशुराम न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का आगाज होने वाला है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई सपक्ष पार्टी मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इस विषय को लेकर आगर आए सपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी की उपस्थिति में एक बैठक स्थानीय रेस्ट हाउस पर आयोजित की गई। उक्त बैठक में परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय शर्मा, सपक्ष के जिला अध्यक्ष राम सिंह कछवाहा सहित समाज के वरिष्ठ बंधुजन उपस्थित रहे। सर्वसम्मति के आधार पर विधानसभा उपचुनाव के सपक्ष पार्टी उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु चुनाव संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जो उम्मीदवार का चयन करेगी। चूँकि आगर विधानसभा आरक्षित वर्ग की सीट है, इस हेतु सपक्ष विचारधारा के समर्थन करने वाले बंधु का चयन कर नाम की लिस्ट प्रदेश चुनाव समिति को भेजी जाएगी। अध्यक्ष हीरालाल जी ने बताया कि सपक्ष पार्टी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में समस्त विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार घोषित करेगी तथा बिहार में मुख्य चुनाव में भी सपक्ष पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। केंद्र सरकार की आयात नीति की आलोचना करते हुए श्री त्रिवेदी जी ने कहा कि पाम ऑयल, मटर व अन्य कृषि खाद्यान्न का आयात कर मुक्त कर सरकार के किसानों के साथ छल किया है। इस आयात परिणाम के स्वरूप किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय शर्मा ने आरक्षण को लेकर आर्थिक आधार पर लागू करने व जिस व्यक्ति के परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है और वह संपन्न हो गया है, ऐसे लोगों को पूर्ण आरक्षण नहीं देने की बात रखी है। जो विधायक संसद एक बार आरक्षण का लाभ लेकर चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी आरक्षण नहीं देना चाहिए। वर्तमान की आरक्षण व्यवस्था के कारण आरक्षित वर्ग में ही एक उच्च वर्ग जन्म ले चुका है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठा रहा है। इसलिए आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो तथा जो एक बार इसका लाभ प्राप्त कर चुका है, उन्हें इस श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। इस अवसर पर परशुराम सेना सपक्ष समाज के अनेक बंधु उपस्थित रहे। हमारे मुद्दों में मुख्य यही है कि एक बार जिसको आरक्षण मिल गया है, दोबारा उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए, ताकि उसी वर्ग के लोग जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, लाभ मिले, और जिनको लाभ मिल गया है वो इस वर्ग से बाहर हो। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार जो कृषि आयात बाहर से कर रही है, इसके कारण से लोगों को यहाँ फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा है। तो हम उस आयात पर भी रोक लगाना चाहते हैं, ताकि लोगों को सोयाबीन, मटर, मक्का, चना, गेहूँ सबका ठीक से भाव मिल सके। इन सब बातों को लेके आज हमने यहाँ चर्चा रखी थी आगर में, और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि आगर में उम्मीदवार खड़ा किया जाए या नहीं किया जाए, खड़ा किया जाए तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस प्रकार से इस बात के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। और निष्कर्ष ये है कि हम यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरक्षित सीट है आगर विधानसभा, और भी प्रदेश में कई आरक्षित सीट है, तो वहाँ पर उम्मीदवार चयन के लिए क्या प्लानिंग होगी आपकी? कैसे उम्मीदवार का आप चयन करेंगे? देखिए, आरक्षित सीट में काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसका लाभ जातिवादी होने से जो परिवार लाभ ले चुके हैं आज़ादी के बाद से, उनकी तीसरी पीढ़ी लाभ ले रही है। तो कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो हमारा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, वो जो युवा पीढ़ी है, गरीब वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, जो लोग बहुत इंटीरियर में रहते हैं, वो सभी अनुसूचित जाति जनजाति के युवा वर्ग हमसे जो है आकर उसमें जुड़ना चाहता है। इसलिए हमें लगा कि हमें रिजर्व क्षेत्र में भी चुनाव लड़ना चाहिए। कब तक आप आपके प्रत्याशियों के नाम सामने लाएंगे? हम सितंबर अंत तक जो है हमारे सभी प्रत्याशी इसका लाभ एक बार ले चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो एक बार विधायक बन गया, एक बार सांसद बन गया, आरक्षण का लाभ लेकर के क्या बार बार उसी का अधिकार है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्वप्न था, वास्तव में ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो समाज में उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है,
एक वर्ग, आरक्षित वर्ग में एक ऐसा वर्ग जन्म ले चुका है जो स्वर्ण है। आरक्षित स्वर्ण ऐसा वर्ग है जो लगातार आरक्षण का लाभ वो ले रहे हैं, उनके बाद उनके बच्चे ले रहे हैं, उनके बाद उनके बच्चे ले रहे हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग में जो SC ST का जो निम्न वर्ग का तबका है वह आज भी वही कंडीशन में है जो आज़ादी के समय था। तो ऐसे लोगों को आरक्षण आर्थिक आधार पर अगर लागू होता है तो ऐसे लोग निश्चित ही समाज में ऊपर उठेंगे। और बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का भी सपना पूरा जब ही होगा जब नीचे स्तर के व्यक्ति को समान रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम